हेलो माँ। अरे माँ, टेंशन क्यों ले रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तो, इस महारानी के फिर से गप्पे चालू हो गए। अभी जाके रवि को बताती हूँ। अरे बेटा, तू यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है? क्या हुआ माँ? देख तो तेरी पत्नी कैसे भर भर के अपने मायके में हमारी शिकायतें कर रही है। इसे कुछ काम नहीं है, सारा दिन अपने मायके में हमारी बातें करती रहती है बेटा। क्या क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, ये सारी बातें तेरी मेरी, इस घर में क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, सारी बातें अपनी माँ को बताती है बेटा। माँ तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाकर इसे बताता हूँ। बहुत हो गया सासू माँ, बहुत कर लिया मेरा घर बर्बाद। अरे दामाद जी, क्या बोल रहे हैं आप? आपको दिन भर अपनी बेटी से ऐसे ही बातें करनी थी तो क्यों की शादी? वहीं रख लेते, दिन भर बैठ कर उससे बातें ही करते रहते फिर आप। जब आपको दिन भर फोन पे बात ही करनी थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी? इतनी तो आपको अक्ल होनी चाहिए, शादी करके गई है तो थोड़ा ससुराल में भी तो टाइम दे। दिन भर आपके साथ फोन पे ही बातें करती रहती है तो वो परिवार और घर को क्या समझेगी? दामाद जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? भला मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या नहीं किया आपने? उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती हैं आप अपनी बेटी को। दामाद जी, आप होश में हो या नहीं? क्या बोल रहे हो ये आप? आज तक मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा समझ जाएगी, पर दिन पे दिन इसकी हरकतें और बढ़ती जा रही हैं। माँ तुम फोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई मेरी माँ से ऐसे बातें करते हुए? इसमें शर्म वाली क्या बात है? मेरा बेटा सही बोल रहा था, दिन भर तो तू अपनी माँ से ही बातें करती रहती है, घर परिवार पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है तेरा। ये क्या बोल रही है माँ जी आप? सही बोल रही हूँ मैं, क्या ध्यान देती है तू घर पर? माँ जी, ये आप बोल रही हैं, जबकि आप देखती हैं पूरा दिन घर में। मैं सुबह 5 बजे से लेके ना दिन देखती हूँ ना रात, रात के 12 बजे तक काम में लगी रहती हूँ, फिर भी आप मुझे ताने दे रही हैं। वाह बहू वाह, क्या बात बोल रही है। सुन ले बेटा अपनी पत्नी की बातें। बेटा एक बार तो इसका फोन चेक कर ले, तब पता लग जाएगा कितनी लंबी लंबी बातें करती है ये अपनी माँ से। एक एक घंटे अपनी माँ से ही बातें करती रहती है ये। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, मैं बातें तो करती हूँ पर बातों के साथ साथ अपना काम भी पूरा करती हूँ। मेरे बात करने से घर का कोई काम नहीं रुकता, घर का सारा काम पूरा करने के बाद ही बात करती हूँ माँ जी मैं। आप ही बता दीजिए, घर का कौन सा काम रुक जाता है मेरे बात करने से? कौन सा काम नहीं करती हूँ मैं? बर्तन नहीं धोती, झाड़ू नहीं लगाती कि पोछा नहीं लगाती? आप लोगों को समय पर चाय नहीं देती, नाश्ता नहीं देती, क्या नहीं करती हूँ मैं? अपनी माँ से कितनी बातें करती हूँ वो तो आपको दिख जाता है, घर में कितना काम करती हूँ वो आपको नहीं दिखता। देख ले बेटा, तू ही देख ले, अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो यही होगा। देख ले तेरे सामने कैसे बातें कर रही है, मुझे ही बुरा बता रही है ये। माँ जी, आप जानबूझ के बातों को बढ़ा रही हैं। बस बहुत हो गया मीना, आज के बाद तुमने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे शर्म होगी तो बात करना छोड़ेगी ना, इसे नहीं है शर्म बिल्कुल भी। मेरे बेटे के सामने मुझसे ही इतनी बुरी तरह से बात करती है ये। पता नहीं क्या देखकर मैंने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। आखिर क्या दुश्मनी है माँ जी को मेरी माँ से? माँ जी भी तो दिन भर अपनी बेटी से बातें करती हैं, तब तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, और जब मैं अपनी माँ से बातें कर लूँ तो ये मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती हैं, मुझे 10 बातें सुनाती हैं। हाँ बेटा, आज तो तेरे भाई ने तेरी भाभी को बहुत अच्छे से सुनाया है, अब इसकी हिम्मत नहीं होगी अपनी माँ से बात करने की। अरे वाह माँ, तुमने तो बहुत अच्छा सबक सिखा दिया भाभी को। तो क्या बेटा, मुझे तू ऐसे ही समझती है क्या? इसे तो मैं अपने बेटे के पास भटकने भी नहीं दूंगी। मैंने अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, उसके वश में तो मैं उसे कभी होने ही नहीं दूंगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसे इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत करके उसे इतना बड़ा इंसान इसलिए नहीं बनाया कि उस बहू के हाथ में उसे सौंप दूं। अरे माँ बस करो, तुम्हारी बहू इधर उधर होगी ना, और उसने जरा भी तुम्हारी बातें सुन ली तो उसके कलेजे पर सांप लौट जाएगा। सांप लौटे चाहे कुछ भी लौटे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है बेटा। जब देखो जब अपने मायके में कभी माँ से बात कर रही है, कभी बहन से बात कर रही है, कभी भाभी से बात कर रही है। ये देख के तो मुझे बहुत ही चिढ़ होने लग गई थी। मानती हूँ ये घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, ये तो उसका काम है, वो तो करेगी ही। इसका मतलब ये नहीं मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाती रहे। बहुत दिन से देख रही थी मेरे बेटे को अपने आगे पीछे अपने इशारों पर नचाती थी ये।
मेरा तो देख देख के कलेजा ही फटा जा रहा था। मैं तो एक मौके की तलाश में थी। मुझे तो आज बहुत खुशी मिली जब रवि ने उसको अच्छे से खरी खोटी सुनाई। माँ जी, माँ जी चाय। बेटा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है माँ, कुछ खबर होगी तो मुझे बताना जरूर। कुछ काम है क्या तुझे? नहीं माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया। मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने सोचा खाली बैठे क्या करूँ, आपके पास ही बैठ जाती हूँ। अच्छा, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहता था तब मेरी याद नहीं आती थी। मोबाइल हाथ से छूटते ही तुझे सास की याद आ गई। मम्मी जी, आप भी कहाँ फ्री रहते थे? आप भी तो सारे दिन फोन पे ही बातें करते रहते थे। अब भी मैं बिजी हूँ, खाली नहीं हूँ तेरी तरह। अब जा यहाँ से, मुझे टीवी देखनी है। माँ जी, मैं भी देख लेती हूँ थोड़ी देर आपके साथ टीवी। क्यों री, टीवी क्या तेरे बाप ने दिया है जो मेरे साथ बैठ के देखेगी टीवी? जा यहाँ से, मुझे अपना सीरियल देखना है, वो भी अकेले में। तू जा यहाँ से, अपना काम कर। बड़ी आई मेरे पास बैठने वाली। टीवी देखनी है इसे मेरे साथ। मेरे पास बैठने के लायक नहीं है ये। इससे दो बातें करने से अच्छा मैं अपना टीवी ही देख लूं। माँ जी तो ऐसे बातें कर रही है मुझसे जैसे मैं उनकी बहू नहीं कोई दुश्मन हूँ। खुद तो दिन भर बिजी रहती हैं। अरे मैं भी तो इस घर में इंसान हूँ। मुझे तो अकेले अकेले अच्छा भी नहीं लगता। एक फ़ोन ही तो था मेरे पास जिससे मैं अपना टाइम पास करती थी। काम करते करते दिन में एक बार तो कभी मेरी मम्मी से, भाभी से, बहन से बात तो हो जाती थी। फ़ोन से बात होती थी तो उनका हाल समाचार तो जान लेती थी। अब तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। मेरा फ़ोन भी चला गया इन लोगों के पास। तू बेटा जल्दी से हाथ मुंह धो ले। आज मैंने तेरे मनपसंद की पनीर सब्जी बनाई है। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जल्दी से आता हूँ हाथ मुंह धो के। बहुत भूख लग गई नाम सुनते ही पनीर का। वैसे बेटा आज तेरा ऑफिस का दिन कैसा गया? अरे माँ, तुम्हारी जैसी माँ होगी तो दिन अच्छा ही जाएगा मेरा तो। अरे क्या बेटा, तू भी खामखा मेरी तारीफ ही करता रहता है। अच्छा ये तो बता, आज तुझे लंच कैसा लगा? जब मेरी माँ इतने प्यार से अपने हाथों से बनाकर देगी तो वो लंच कैसा होगा? अच्छा ही होगा ना माँ। अरे बस कर बेटा, अब इतनी भी तारीफ मत कर तू मेरी। अरे बेटा आज तो तू लेट आने वाला था ना। आज तो तेरे दोस्त का बर्थडे था। इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? माँ, उसने अपने बर्थडे का प्लान ही कैंसिल कर दिया। उसने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मनाना था। अच्छा चल कोई नहीं, तू बैठ बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। बहू जी। मम्मी जी, रवि आ गया है, तू जल्दी से उसके लिए खाना लगा दे। जी माँ जी। और हाँ, सब्जी अच्छे से गरम कर लियो तब लगाइयो खाना। ठीक है माँ जी। अरे बेटा बताया नहीं कैसी लगी तुझे मेरे हाथ की पनीर की सब्जी? अरे माँ, आपने बनाई है तो सब्जी स्वादी होगी। बहुत अच्छी बनी थी सब्जी। अरे बेटा तुझे पता है तेरी वो गांव वाली चाची? हाँ माँ, क्या हुआ उन्हें? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, उसे क्या होगा। अरे बेटा तेरी चाची का एक ही बेटा था ना। तो माँ उसे कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, उसे कुछ नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी के आने के बाद बिल्कुल ही बदल गया। उसे अपनी माँ से जरा भी लगाव नहीं है। वो बेचारी आज फोन पे बहुत रो रही थी। क्या बताऊँ मैं अब तुझे। बता बेटा, कोई अपनी माँ का इस तरह से दिल दुखाएगा तो क्या वो सुखी रहेगा? अरे बेटा, जिस माँ ने उसे पाला पोसा बड़ा किया, वही बेटा आज अपनी पत्नी के आने के बाद माँ को भूल गया। कैसा जमाना आ गया बेटा, मुझे तो सोच सोच के ही डर लगता है। मैं तो अपने लिए शुक्र मनाती हूँ भगवान से कि मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं भगवान ने। मैंने जिंदगी में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे जो इतने अच्छे बेटा बेटी मुझे मिले। अरे माँ, इतना उल्टा सीधा मत सोचा करो तुम। कैसी कैसी बातें दिमाग में लेकर आती हो। मैं चाची जी के बेटे जैसा बेटा नहीं हूँ जो आपकी थोड़ी भी फिक्र ना करूँ। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है। अरे बेटा मुझे पता है, तू मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तू तो मेरा श्रवण कुमार है, मेरी हर बात मानता है। मम्मी जी तो इनका पीछा छोड़ती नहीं है। सारा दिन साए की तरह इनके पीछे ही लगी रहती हैं। 8-10 दिन हो गए हम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए। माँ जी जरा भी नहीं समझती हैं कि उनके बहू बेटे की गृहस्थी उजड़ रही है। मेरा मोबाइल भी छिना लिया अपने बेटे से। अब तो माँ जी को संतुष्टि हो रही होगी मन में बहुत। कितना हंस हंस के दिखा रही हैं, जैसे पता नहीं कितना अपने बेटे से प्यार करती हैं। अरे जब इतना ही प्यार करती है अपने बेटे से तो क्यों नहीं उनकी पसंद का खाना पीना बनाकर खिलाती हैं।
नौकर की तरह मुझे किचन में यहाँ खड़ा करके कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए सब बनवा के अपने बेटे की पसंद का ले जाती हैं और उनके आगे बोलती हैं कि उन्होंने बनाया है खाना। माँ जी ने मेरा फ़ोन छिना लिया अपने बेटे के कान भर भर के। मेरी तो इस घर में 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। माँ जी जैसा चाहती है वैसे ही मुझे नचा देती हैं। मैं सिर्फ इस घर में काम करने वाली नौकरानी हूँ। मैं सब जानती हूँ। माँ जी मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब करती हैं। 12-13 दिन हो गए अपने बेटे के साथ चिपकी रहती हैं, मुझे उसके पास भी नहीं आने देती। जब से इन्होंने मेरा फ़ोन छीना है मैंने अपनी माँ से बात भी नहीं किया है एक बार भी। पता नहीं मेरी माँ कैसी होगी। इन्होंने कितनी बदतमीजी से मेरी माँ से बात की थी। अरे मेरी माँ तो कभी उल्टी सीधी बात मुझे सिखाती ही नहीं है। वो अपनी बेटी का घर क्यों बर्बाद करेगी, पर ये मेरी बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी माँ पे उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा के मेरा फ़ोन इन्होंने छीन लिया। बेटा कुछ चाहिए था क्या तुझे? हाँ माँ, वो मेरी नीली वाली शर्ट नहीं मिल रही है, मैं वही ढूंढ रहा था। अरे बेटा तू क्यों चिंता करता है, मैं ढूंढ के दूंगी, मैं हूँ ना। माँ तुम कितनी फिक्र करती हो मेरी। अरे बेटा अब इतनी भी तारीफ मत कर, मुझे सब पता होता है मेरे बेटे को कब क्या चाहिए। कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे बेटा तू यहाँ किचन में क्या करने आया है? तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे बोलना बेटा। माँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। हाँ हाँ बेटा तू बाहर बैठ, मैं तेरे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। हाँ माँ ठीक है। अरे बेटा तुझे कुछ भी ज़रूरत हो तो तू अपनी माँ से बोला कर। हाँ माँ। मम्मी जी तो ऐसे इतरा इतरा के दिखा रही हैं जैसा कितना बेटा इनसे और ये अपने बेटे से प्यार करती हैं। बना बनाया खाना ले जाके अपने बेटे के आगे रख देती हैं और सोचती हैं कि अपने बेटे से प्यार करती हैं। अरे मम्मी जी तो जो हैं सो हैं, पर ये भी कम नहीं है। इनके पास तो दिमाग ही नहीं है। मम्मी जी के कहने पर मेरी मम्मी से कितनी बदतमीजी से बात की थी इन्होंने। मैं इनकी पत्नी हूँ, इस घर की मेंबर हूँ, मेरे साथ चाहे जैसा मर्जी व्यवहार करें, लेकिन मेरी माँ भी तो इनकी माँ की उम्र की है ना। अरे बेटा तू आ गया, मुझे तो पता भी नहीं लगा। हाँ माँ क्या हुआ, बोलो ना। अरे बेटा आज तेरी बहन का फ़ोन आया था और वो बोल रही थी रोहन बहुत जिद कर रहा है, इस बार मेरे बर्थडे पर मामा ज़रूर आए। और पता है बेटा, हे भगवान, ये बहू तो हम लोगों को चैन से बातें भी नहीं करने देगी। इतनी तेज आवाज़ में टीवी देख रही है। बहू तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ? इतनी तेज आवाज़ में टीवी देखने की क्या ज़रूरत है? माँ जी मुझसे कम आवाज़ में टीवी नहीं देखी जाती, मैं तो तेज़ी आवाज़ में टीवी देखती हूँ। दिन पे दिन बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी, बहुत बदतमीजी हो रही है। अभी की अभी बंद करो टीवी, माँ बोल रही है। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं करूँगी। एक दिन अपनी माँ से बात नहीं करोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। मुझे टीवी देखनी है तो देखनी है। ये क्या, बहू ने तो टीवी बंद कर दिया। बहू जानबूझ के ये सब कर रही थी ताकि मेरा बेटा मेरे पास से चला जाए। अरे मेरा फ़ोन का चला गया, ना कमरे में मिल रहा है ना यहाँ सोफे पे है। कहाँ चला गया मेरा फ़ोन? बहू। जी माँ जी। तूने मेरा फ़ोन देखा है? नहीं, बहू के पास भी फ़ोन नहीं है। उसके फ़ोन से अपने फ़ोन पर पता करती तो पता लग जाता मेरा फ़ोन कहाँ है। अब तो मुझे बगल में जाकर ही अपने फ़ोन पर फ़ोन करना पड़ेगा। अरे कहाँ गया मेरा मोबाइल? मेरे फ़ोन में तो बेल भी नहीं जा रही है, अब कैसे ढूंढूं? मैंने आज पूरा दिन अपनी बेटी से बात भी नहीं की है। अब तो शाम भी होने को आई, मेरा फ़ोन ही नहीं मिला। अरे माँ तुम इतनी परेशान गुस्से में क्यों लग रही हो? ये बहू ने फिर टीवी की आवाज़ तेज कर दी। आज ये फिर मुझसे बात किए बिना सोने चला गया। ये बहू सब जानबूझ के कर रही है, सब समझ रही हूँ मैं। बहू तू ये सब जानबूझ के कर रही है ना ताकि मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर पाऊँ? तुम्हारा बस चले ना तो तुम इस घर से मुझे बाहर ही निकाल दो। तुम जलती हो मुझसे। सही कहा माँ जी आपने, मुझे जलन होती है जब आप अपनी बेटी से बात करती हो, क्योंकि जब मैं अपनी माँ से बात करती थी आपको भी तो जलन होती थी मुझसे। जब मेरी माँ के बात करने से आपका घर परिवार बिगड़ रहा है, मैं आपके घर पे ध्यान नहीं देती। आप भी तो अपनी बेटी से बात करती हैं, उनका घर बर्बाद कर रही हैं। क्यों माँ जी? मैं भी भाभी हूँ उनकी, उनका घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। जैसे आपको लगता है मेरी माँ से बात करने पर मेरा घर बर्बाद हो रहा है,
वैसे ही आप भी तो दीदी से बात करती हैं उनका घर बर्बाद करने के लिए। इसलिए अब से ना मैं अपनी माँ से बात करूँगी, ना ही आप अपने बच्चों से बात करेंगी। बहू, मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करती हूँ, तुम्हारे सामने ही बात करती हूँ। अच्छा माँ जी, तो मेरी माँ क्या शिकायत करती थी और मैं अपनी माँ से क्या शिकायत करती थी? पूरे घर में घूम घूम के अपनी माँ से बात करती थी मैं, सब सुनाई देता था आपको। आपकी तरह छिप छिप के कमरे में बात नहीं करती थी मैं पूरे घर में घूम घूम के बात करती थी अपनी माँ से। आप मेरी बातें सुनती भी थी। जब आप अपने बेटी का घर नहीं तोड़ती हैं तो भला मेरी माँ अपनी बेटी का घर क्यों तोड़ेगी? जब आप अपनी बेटी से बात किए बिना नहीं रह सकती तो मेरी माँ कैसे रह सकती है? जैसे ही आप माँ है ना, वैसे ही मेरी माँ भी माँ है। आज आपको एक ही हफ्ता हुआ है ना अपने बच्चों से बात किए बिना। आपको इतनी तकलीफ हो रही है, जबकि आपका बेटा आपकी आंखों के सामने है और आते जाते मिलते जुलते थोड़ी बहुत बातें हो भी जाती है। आपने मेरे बारे में सोचा? मैं तो अपनी माँ की आंखों के सामने भी नहीं हूँ, बस एक फ़ोन पर ही बात कर पाती हूँ। आपके कहने पर आपके बेटे ने मेरी माँ को कितना कुछ सुना दिया, बुरा भला कह दिया। माँ जी, आपको इतना दर्द हो रहा है ना, अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? मेरी माँ के बारे में सोचो ना, वो इतने दिन कैसे रह रही है मुझसे बात किए बिना। माँ जी, जब तक मैं अपनी माँ से बात नहीं करूँगी ना, तब तक आपको भी आपका फ़ोन नहीं दूंगी। आपके बेटे से और बेटी से बात नहीं करने दूंगी, तब आपको पता चलेगा क्या दर्द होता है माँ और बेटी के बीच। मुझे माफ़ कर दो मीना। ऑफिस से आने के बाद माँ जैसा मुझे कहती थी मैं वैसा ही कर देता था। तुम्हारा फ़ोन कमरे में ही रखा हुआ है, तुम अपनी माँ से आराम से बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत है। आपने जो मेरी माँ से इतनी बदतमीजी से बात की थी ना, आप मेरी माँ से माफ़ी मांगिए। आपने मेरी माँ को बहुत ठेस पहुँचाई है। जब आप मेरी माँ से माफ़ी मांगेंगे और माँ जी को अपनी गलती का एहसास होगा ना, तब मैं माँ जी को माँ जी का फ़ोन दूंगी, वरना जैसे सब चल रहा है ना वैसे ही चलने दीजिए। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात करी, पता नहीं मुझसे ऐसे गलती कैसे हो गई। अरे नहीं नहीं दामाद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका तो गुस्सा होना जायज़ है। मेरी बेटी के साथ आप लोग जैसा भी व्यवहार कर रहे हो, चाहे आप गलत हो चाहे आपकी माँ गलत हो, लेकिन मैं आपसे गुस्सा नहीं हो सकती हूँ दामाद जी। गुस्सा होने का हक तो आप लोगों का है, मेरा नहीं है दामाद जी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं उस दिन बहुत टेंशन में था और माँ के कहने पर मैंने आपसे ये सब बोल दिया। आप मुझे माफ़ कर दीजिए ना माँ जी। ठीक है दामाद जी, मैं आपकी माँ के जैसे नहीं हूँ। फालतू में सब बेटी की माँ को बदनाम करते हैं। मेरी बेटी दिन में एक बार ही तो बात करती थी, आप लोगों ने उसका फ़ोन भी छिना लिया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का पछतावा है माँ जी। ठीक है दामाद जी, आप माफ़ी मांगिए मत मांगिए, मैंने वैसे ही माफ़ कर दिया आपको, क्योंकि आप मेरी बेटी के पति जो हैं। मीना, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? अरे बस करो माँ, मैंने बहुत सुना दिया मीना को, बहुत लड़ाई कर ली इस घर में। मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ, मेरे पास भी दिमाग है माँ, कि तुम मुझे जैसा सिखाओगी मैं वैसा करूँगा। अरे ये मेरी पत्नी है, कोई और नहीं है कि जैसे जैसे तुम बोलती गई मैं तुम्हारी बातों में आता गया। ये कोई बाहरी नहीं है, मैं शादी करके लाया हूँ इसे इस घर में, इसको ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अरे माँ, कितने दिनों से हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है, और तुम खुश हो रही थी कि मेरे बेटे बहू बात नहीं करते हैं। ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बेटे बहू की गृहस्थी उजड़ रही है। कुछ समय के लिए तुम्हारे हाथ से मोबाइल क्या गया, मैंने तुमसे बात नहीं करी तो तुम इतना परेशान हो गई। घर में न मैं इससे बात करता था न तुम बात करती थी, इसका फ़ोन भी छिना लिया था हम लोगों ने। सोचो ये अपनी माँ से बात किए बिना कैसे रही होगी। अरे माँ, अपने जैसे दूसरों की तकलीफ भी समझा करो। तुम्हारे बोलने पर मैंने अपनी सास को क्या नहीं सुना दिया, इसमें मेरी बेइज्जती नहीं हुई, तुम्हारी भी बेइज्जती हुई माँ। इसकी माँ क्या सोच रही होगी कि इसकी सास ने कैसी परवरिश दी है अपने बेटे को। शादी के बाद हर माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा बहू के पल्लू में न बन जाए। अरे माँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे बेटे का ध्यान रखने वाला कोई और आ गया, लेकिन तुम तो हमेशा मुझे मेरी बीवी के खिलाफ ही भड़काती रही।